नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग हुआ है उसका कट ऑफ क्या गया है, फर्स्ट सीट कितने नंबर पर मिली है और फर्स्ट राउंड का जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ गया है वो क्या रहा है, सेकेंड राउंड में कहां तक कट ऑफ जा सकता है और चित्रकूट की जो काउंसलिंग है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है और पीएटी का जो काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल था उसकी एक डिटेल वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, जिन बच्चों ने काउंसलिंग करवाई है, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, उसके बाद कल यानी 9 तारीख को जो है रिजल्ट आया है, जो कॉलेज अलॉट हुए हैं और 9 से 13 तारीख तक आपको जो है ऑनलाइन 5,000 रुपए का जो है भुगतान करना है, जिससे आपकी सीट लॉक हो जाए, या आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं तो उसका भी डिटेल इस वीडियो में हम देंगे। अब नया कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नई कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी, नया कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, जो फर्स्ट राउंड में हो चुका है बस उसी को आगे वो पहुंचाएंगे। तो अभी हम फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी में मेल का जो फर्स्ट सीट जिस नंबर पे मिली है वो है 153.67 अंक पे जो है फर्स्ट सीट गई है। उसके अलावा जो कट ऑफ की बात करेंगे जनरल की तो 113.68 कट ऑफ, यानी कि लास्ट जो 113.68 अंक तक जो है जनरल कैटेगरी में मेल को जो है कॉलेज अलॉट हुआ है। कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन ये इस नंबर तक कॉलेज जो है अलॉट हुआ है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी में फीमेल की बात करेंगे तो फर्स्ट सीट जो है 135.28 अंक पर गई है, यानी कि पहला जो सीट 135 नंबर पर गया है जनरल फीमेल का। और अगर कट ऑफ की बात करूंगा तो 92.45 यानी कि 92 नंबर, यहां पर 92.45 नंबर यहां पर कट ऑफ रहा है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 133.61 अंक जो है फर्स्ट सीट का रहा है। और अगर इसकी कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो 111.47 अंक यहां पर जो है कट ऑफ रहा है। तो ये जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल और ईडब्ल्यूएस की यहां पर बात हो गई है, यानी कि ये अभी यहां पर आपका फर्स्ट राउंड का फाइनल कट ऑफ है। ये फर्स्ट सीट जिस अंक से शुरुआत हुई है और ये कट ऑफ, तो हमारे लिए ये वाला जो कट ऑफ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 111, 112 नंबर तक भी अभी आए हैं और उनको किसी भी प्रकार का कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उनके यहां पर चांसेस हैं, लेकिन मैं उसको सेकेंड राउंड की भी मैं आपको यहां पर जानकारी दूंगा। तो आप यहां पर मान के चलिए कि 113.68 अंक जो है, 113.68 अंक ये जनरल का गया है। तो इसमें आप मैक्सिमम में बात करूं तो 2 या 3 नंबर ही यहां पर आपका सेकेंड राउंड तक आ सकता है, यानी कि 110 नंबर तक अगर सेकेंड राउंड का कट ऑफ जाए तो बड़ी बात है। 1 या 2 नंबर मैक्सिमम मान के चलिए, इतना ही डिफरेंस रहता है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में। इसके अलावा हम बात करेंगे ओबीसी मेल। तो ओबीसी मेल की जो पहली सीट है वो 142.92 अंक पे जो है पहली सीट इसको अलॉट हुई है। और ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो 112.76 अंक, यानी कि लगभग 113 नंबर के आसपास जो है, 112.76 के आसपास जो है कट ऑफ रहा है। और इसके अलावा मैं बात करूं ओबीसी फीमेल की तो 127.47 अंक पे प्रथम सीट जो है आवंटित हुई है, उनको कॉलेज मिला है। और 96.48 यानी 96.48 अंक पे जो है कट ऑफ रहा है ओबीसी फीमेल का। अगर देखिए मैं यहां पर इसके सेकेंड राउंड की बात करूंगा तो मैक्सिमम 110 अंक आप मान के चलिए मैक्सिमम, ठीक है, और ये ज्यादा से ज्यादा 95 के आसपास जाएगा, इससे ज्यादा कट ऑफ सेकेंड राउंड में भी नहीं जाने वाला है। इसके अलावा बाकी और कैटेगरी जो बची हैं उनकी अगर हम यहां पर बात करेंगे तो जैसे एससी मेल की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट सीट जो है 136.48 अंक पे आई है और इसका जो कट ऑफ गया है वो 100.75 यानी कि 100.75 अंक तक ही जो है एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स को यहां पर कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके अलावा एससी कैटेगरी में फीमेल के लिए 113.91 अंक पे फर्स्ट सीट मिली है और 84.54 के आसपास जो है अभी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया हुआ है। ये जितने भी आपके जो कट ऑफ हुए हैं, जैसे यहां पर मैं बात करूं 100, 84, इसके अलावा ये 112, 96, तो इसमें 1 या 2 अंक ही और ज्यादा मैक्सिमम 2 अंक और
ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर ही नीचे उतरने वाला है सेकंड राउंड के लिए, या 2 नंबर, उससे ज्यादा यहां पर आपका कट ऑफ सेकंड राउंड का नहीं जाएगा। तो जो बच्चे जिनके बहुत कट ऑफ के नजदीक 2 या 3 नंबर या 4 नंबर के आसपास भी अभी इसमें हैं, तो उनको क्या करना है, आप जो है चित्रकूट ग्रामोदय कृषि विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय की आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। उसकी डिटेल की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जिसको हाल ही में आईसीआर ने एक्रेडिटेशन दिया है, काफी लंबे समय से ये जो है बीएससी एग्रीकल्चर का, एमएससी एग्रीकल्चर का कोर्स चला रहा है। आईसीआर बेस्ड ये कोर्स चला रहा था, लेकिन आईसीआर ने इसको हाल ही में एक्रेडिटेशन यानी मान्यता दी है। तो यहां पर जो है 11 तारीख को, यानी कि चूंकि 11 तारीख को यहां पर इनका फ्री सीट का जो है काउंसलिंग है, इसके अलावा पेमेंट सीट की जो काउंसलिंग है वो 12 तारीख को है। अब यहां पर आपको क्या क्या है, तो यहां पर आपको जो फीस यहां पर दिख रही है, जैसे 16,875 रुपए जो फ्री सीट है, ये पैसा लेके आपको कॉलेज जाना होगा, क्योंकि ये सेम डे जितने भी बच्चे आते हैं उनके साथ मिलकर जो है ये काउंसलिंग करते हैं। फिर जितनी इनकी सीट है, चूंकि 80 सीट इनकी जो है फ्री सीट है और 40 पेमेंट सीट है, तो केवल 120 बच्चों को जो एडमिशन ये देने वाले हैं। तो अगर उस राउंड में आप लोग आ जाते हैं, उस कैटेगरी में आप आ जाते हैं, तो आपको फ्री सीट के लिए 16,875 रुपए जो है राशि आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा आपके सारे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो निर्धारित शुल्क, मूल निवास प्रमाण पत्र और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब आपको लेके जाना पड़ेगा। पेमेंट शीट की बात करूंगा तो 12 तारीख को 12/3/2022 को जो है पेमेंट शीट की यहां पर काउंसलिंग रहेगी। पेमेंट शीट लगभग 40-45 के आसपास पेमेंट शीट है। तो इसकी जो फीस है वो 33,825 रुपए यहां पर रहने वाली है। अगर हमें इसकी डिटेल की जैसे हम बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश हेतु काउंसलिंग कृषि शाखा यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट संचालित बीएससी कृषि पाठ्यक्रम में सत्र 2021-22 प्रथम प्रवेश काउंसलिंग, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो एमपीपीएटी का एग्जाम होता है, उसी के अंकों के आधार पर यहां पर एडमिशन मिलने वाला है। यह भी काउंसलिंग जो है ऑफलाइन काउंसलिंग है, जिसके लिए आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा। चित्रकूट में रहकर आपको यहां पर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। निर्धारित शुल्क यानी कि जो भी आपकी फीस है, अगर फ्री सीट के लिए आप काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो 16,875 रुपए, और पेमेंट सीट के लिए अगर आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो 33,825 रुपए आपको साथ लेकर जाना होगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे और उन डॉक्यूमेंट्स के आपको 3 सेट बना के लेके जाने पड़ेंगे और 3 फोटो आपको रंगीन लेके जाना पड़ेगा। ये सब यहां पर डिटेल दे रखी है। अगर आपको और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, आपको कॉलेज से जुड़ा हुआ कोई और बात पूछना है, तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.gramodaychitrakoot.ac.in पर भी आप विजिट करके और सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर रहा। ये हो गई चित्रकूट की काउंसलिंग की बात। अब एक छोटी सी और आपके मन में बात है कि जैसे मेरा, अगर मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो मुझे नहीं मिला है, तो अगर मुझे अपग्रेड कराना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है। तो अगर आप अपग्रेड करा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो 9 तारीख यानी कि कल से और 13 तारीख के बीच ही आपको जो है 5,000 रुपए ऑनलाइन आपके अकाउंट यानी कि आपकी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ही 5,000 रुपए आपको एमपी ऑनलाइन या फिर ये क्रिस्प ऑनलाइन के माध्यम से आपको जमा करने हैं, ताकि आपकी जो सीट जो आपको अलॉट हुई है वो आपको लॉक हो जाए। उसके बाद फिर 14 तारीख तक, 9 से 14 तारीख तक आपको जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाके आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उस कॉलेज में उपस्थित होना है, और जो भी बाकी की फीस बची है, या तो आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां जाके आधी फीस आप जमा करें। इसके अलावा अगर आप फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर आपको अपग्रेडेशन का वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा। और अपग्रेडेशन की प्रक्रिया ये रहती है कि जैसे मान के चलो मैंने फर्स्ट नंबर पे डाला है जबलपुर फ्री सीट, सेकंड नंबर पर मैंने डाला है जबलपुर पेमेंट सीट, उसके बाद मैंने ग्वालियर फ्री, ग्वालियर पेमेंट, उसके बाद मैंने सीहोर, और फिर मैंने डाला है गंजवासोदा। अगर मुझे गंजवासोदा कॉलेज मिला है तो अगर मैं अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुनूंगा तो मुझे जो गंजवासोदा के ऊपर के जितने भी कॉलेज डले हैं उनमें से ही कोई एक कॉलेज मिलेगा। अगर आपने पेमेंट सीट का जो है ऑप्शन चॉइस फिलिंग में चुना है तो वो फिर आपको पेमेंट शीट मिल सकता है। फिर आपका जो गंजवासोदा का कॉलेज है वो आपका छूट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं चॉइस फिलिंग में ऊपर पेमेंट शीट डाली है और अगर आप पेमेंट शीट ले सकते हैं तभी आप अपग्रेड करवाएं, और अन्यथा फिर आप अपग्रेड ना करवाएं, क्योंकि एक बार जो अपग्रेड आपका कॉलेज हो जाएगा तो फिर आपको वही लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अपग्रेड को लेकर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि अपग्रेड हम कैसे कराएं। जिस टाइप से आपने काउंसलिंग कराई है और काउंसलिंग में आपने जो कॉलेज ऊपर रखे हैं, अगर उसमें से किसी कॉलेज में आपने पेमेंट शीट पे टिक किया है तो फिर आपको
अगर आप अपग्रेड करवाएंगे, जो कॉलेज आपको मिलेगा, चाहे वो पेमेंट पे हो या फ्री में हो, फिर वो आपको लेना पड़ेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। और 13 तारीख से पहले पहले सभी छात्र जिनको जो कॉलेज अलॉट हुए हैं, आप कृपया कर 5,000 रुपए ऑनलाइन जमा जरूर कर दीजिएगा। और 14 तारीख से पहले जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वहां जाके आप आगे की प्रक्रिया जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपका समय नहीं मिलेगा। 13 तारीख ऑनलाइन फीस और 14 तारीख कॉलेज में। इसके बाद जो है आप अगर फीस नहीं जमा करेंगे तो आपका जो है अलॉटमेंट निरस्त कर दिया जाएगा। आप इस साल के लिए जो है किसी भी प्रकार के कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। अगर मैं चित्रकूट के कॉलेज की बात करूं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो चित्रकूट जाना चाहेंगे, तो चित्रकूट के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। हालांकि ये JNKVB RBS KVB के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की एक फोटो है, लेकिन यही सब डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर लगने वाले हैं। जैसे आपका जो MPPAT की अंक सूची है वो, और 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है, आय प्रमाण पत्र यदि लागू होता है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी यदि लागू होता है, कृषक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, गैप प्रमाण पत्र यदि लागू हो, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तो उनके लिए प्रमाण पत्र EWS सर्टिफिकेट यदि लागू होता है। ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। इनकी 3 सेट कॉपी बना के लेके जाना है, 3 फोटो लेके जाना है और फीस लेके जाना है। 11 तारीख को है आपकी फ्री सीट की काउंसलिंग और 12 तारीख को जो है आपकी पेमेंट सीट की काउंसलिंग। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन। और सारी कॉलेज की जानकारी जानना है तो आप यहां पर कॉल करके जान सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको यहां पर देना है कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट PAT ICR BHU के नए क्रैश कोर्स का जो शुभारंभ है, न्यू बैचेस जो है हमारे स्टार्ट होने वाले हैं 25 मार्च 2022 से। आपके होली के बाद ये नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपको सुविधा हम देने वाले हैं। और सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने प्रथम वर्ष ही क्रैश कोर्स में शानदार परिणाम दिया है। उसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलने वाला है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रिजल्ट की सारी वीडियो आपको मिलने वाली है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने से पहले हमारे संस्थान में एक बार जरूर पधारें, एक बार जरूर आप यहाँ के इंस्टीट्यूट को देखें, और चाहे तो आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कम से कम फीस में आप हमारे साथ बेहतरीन जो है तैयारी कर सकते हैं, चाहे PAT की तैयारी हो, ICR या फिर BHU की। और सारी जानकारी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 9644164134 पर आप कॉल कर सकते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो आशा करूंगा आपको ये डिटेल वीडियो, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। और भी किसी प्रकार का अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।